हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैंने आप लोगों के लिए फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग 6.2 करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 6.2 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड शो दैट ए बी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई तो आपको खोजना ही खोजना है, और साथ में आपको क्या निकालना है कि ये जो दो लाइन है ना आपका ए बी और क्या बोलते हैं सी डी, वो दोनों पैरेलल है। देखो कैसे बनाएंगे, है ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, देखो, हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पे ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल जो बनेगा सर, ये 180 डिग्री बनता है स्ट्रेट लाइन पे। तो आगे वाला 50 दिया हुआ है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर हो जाएगा 50 प्लस में एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे सर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो x मेरे को चाहिए तो 50 को क्या करना पड़ेगा, उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 130, ठीक है। तो हमने x को क्या निकाला, x को निकाले 130 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ये देखो, हाँ ये लाइन देखो, हाँ ये और ये, अगर ऐसा दो लाइन कटता है और ये एंगल जितना होता है ये भी एंगल उतना ही होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और ये अगर वाई होगा तो ये भी वाई होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया है। तो ये अगर यहाँ पे अगर ये 30 है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, वाई का वैल्यू भी 130 हो जाएगा, है ना। ऐसे लिख देंगे वाई इक्वल्स टू 130, और यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन पे सब पढ़ाया, अगर ये इंट्रोडक्शन पे आप नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा एक बात बताना अब मेरे को, x का वैल्यू भी 130 आया सर, y का वैल्यू भी 130 आया। और यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये दो x और y मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को क्या बताना है, शो दैट करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो ये कैसे करेंगे, हाँ हाँ रेड लेते हैं। देखो देखो मैं जिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखना। देखो ये दो लाइन अगर पैरेलल है ना, पैरेलल नहीं है, मेरे को पैरेलल शो करना है ना। तो ये वाला अगर 130 है, ये भी अगर 130 है, तो जाहिर सा बात है ये जो दोनों लाइन होगा ए बी, ए बी और आपका सी डी, दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर, पैरेलल हो जाएगा। अरे दोनों पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन रहते थे तो हम लोग ये दोनों एंगल को इक्वल करते थे। अगर मैंने ये दोनों एंगल को इक्वल कर दिया तो ये दो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, उल्टा, मतलब समझ रहे हो। जब पैरेलल देता था तो एंगल इक्वल करते थे, अब एंगल इक्वल है तो हम लोग लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बस उसका उल्टा है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो बस वही करेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे बस कि, देखो क्या लिखेंगे, हाँ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130, है ना। देयर फोर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कुछ नहीं किया मैंने अगर मेरे पास x और y अगर 130 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, दोनों लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गया। जब मेरे को दो लाइन पैरेलल देता था तो हम लोग एंगल क्या करते थे, अल्टरनेट एंगल से दोनों को इक्वल करते थे। जब मेरे को दोनों एंगल इक्वल दिया तो दो लाइन पैरेलल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है। आपको बोल रहा है ये जो तीनों लाइन है ना, देखो ये रहा, देखो, हाँ ए बी सी डी और ई एफ, है ना। ए बी सी डी और ये तीनों पैरेलल है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, एक्स एंड वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, 3:7, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, हाँ देखो y बाई z इज इक्वल्स टू 3/7, यही लिखा हुआ है। अच्छा हम इस पे
ऊपर भी a का मल्टीप्लाई और यहाँ पे नीचे भी a का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3a है, ठीक है, 3a/7 देखो a से a कट जाएगा, तो ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं कि जो भी हम लोग मैथ का हम लोग याद है ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज करते हैं राइट हैंड साइड में अगर ऊपर जो चीज डिवाइड करेंगे नीचे से भी वही चीज डिवाइड करेंगे, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब y का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, y का वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है सर, ये है 3a, ठीक है, और z का वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है सर, 7a, ठीक है, आसान क्वेश्चन बन जाएगा। z का आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है सर, x का मान निकालना है, ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताना, है ना, देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला देखो जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड पेन से, इसको मैं भूल जाता हूँ कि बीच में वो लाइन है ही नहीं, अगर नहीं है तो ये इस टाइप का कुछ बनेगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको एक मिनट, हाँ, इस टाइप का बनेगा फिगर, बीच वाला लाइन भूल जाओ, ठीक है, इस टाइप का फिगर बनेगा। और जब भी ऐसा टाइप का मैंने आपको याद करवाया था कि क्या बोलते हैं एस टाइप का अगर बन रहा है तो ये एंगल अगर ये दो लाइन अगर पैरेलल है ये और ये पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब जो एक्स होगा वही तो जेड होगा, है ना, बीच वाला लाइन भूल जाओ, रेड वाला भूल जाओ, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा वही तो जेड होगा, और जेड का वैल्यू कितना है सर, जेड का वैल्यू 7a है, तो एक्स भी कितना हो जाएगा सर हमारा, एक्स भी हो जाएगा हमारा 7a, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। चलिए देखो, हाँ 7a मैंने कैसे लाया ये पता चला ना, अल्टरनेट एंगल से। अभी देखो मैं लिख के दिखाता हूँ इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 7a, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अंदर वाला है ना, बाहर वाला हम लोग एक्सटीरियर बताए थे आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो ये 7a आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा सर, 7a, ठीक है। अच्छा मैंने और आपको क्या बताया था, मैं एक एक बार आपको रिवीजन भी करवाता चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्स है तो ये दो जो एंगल होता है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, मान लो ये एंगल ए है ये एंगल बी है तो एंगल ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल होता है, बस उसी को लगाएंगे, देखो हाँ, चलो ब्लू से लिखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया 7a और ये देखो ये 7a और ये दोनों एंगल का सम कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताना, 7a प्लस में y का वैल्यू 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर देखो ये वाला जो है ना, मैंने को इंटीरियर एंगल मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तब बताया था, ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर कम समझ रहा है तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, ठीक है, मैं वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ, ठीक है, तो 7a प्लस 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसमें क्या लिखेंगे, को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा सर, 7a प्लस 3a 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, तो एक मान क्या हो जाएगा सर, एक का मान हो जाएगा 180 डिग्री बाई 10, ठीक है, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कट गया, ए का वैल्यू कितना आया सर, 18, ए का वैल्यू जब 18 आया और एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा क्या था बताना, सर एक्स इक्वल टू आपने तो 7a लिया था ना, एक्स इक्वल टू 7a था, और ए का वैल्यू कितना आया सर, ए का वैल्यू हमारा आया 18, तो कितना हो गया, 7 इंटू 56, 56 6 कैरी 5, 7 1 7 और 5 कितना हो गया 12, तो एक्स का वैल्यू कितना आया सर, एक्स का वैल्यू आया 126। अगर तुमको मान लो एक्स निकालने बोला, अगर तुमको वाई निकालने बोलता तो, अरे वाई निकालने बोले तो भी सर देखिए 3 है, तो ए का वैल्यू कितना कर देते सर, ए का वैल्यू 18 कर देते, 18 3 था 54, अगर जेड निकालने बोलता तो क्या करते सर, 18 इंटू 7, क्योंकि ए आ गया तो उससे आप कुछ भी निकालने बोलो तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, हमको तो एक्स निकालने बोला था इसलिए आपको क्वेश्चन में हमने एक्स को फाइंड आउट कर दिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर ये जो दो लाइन है पैरेलल है और जिसमें ई एफ इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है, सी डी, ई एफ जो है देखो ये जो है ना ई एफ परपेंडिकुलर, देखो ये 90 बन रहा है, ठीक है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ना दोनों पैरेलल, अगर ये 90 तो ये भी 90 बनेगा।
आपको क्या दिया, GED। देखो तो G, फिर ये रहा E, और ये रहा, अच्छा GED, ये वाला, ठीक है। देखो ये 90 को रब कर रहा हूँ, ठीक है। 90 का सिंबल दिख रहा है, तुम समझ जाना, ठीक है। देखो GED बोला है ना, GED, ये आपको दिया गया है 126 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या निकालने बोल रहा है फिर, AGF, क्या निकालने बोला, AGF। देखो तो AGF, AGE है, ठीक है। AGE पहला नंबर, AGE मतलब ये निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालने बोला है, GEF, GEF मतलब ये वाला एंगल, बस इतना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर, FGE, FGE मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सा निकालने बोला। मैं एक बार रेड पेन से दिखाता हूँ। देखो ये आपको निकालने बोला है, ठीक है, ये निकालने बोला है, और ये निकालने बोला, ठीक है, जिससे मैंने रेड से किया। अब देखो कैसे बनेगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना है ना, ये पूरा तो 126 से गिवन है क्वेश्चन में, येलो वाला, और ये आपका कितना है सर, ये आपका 90 है। अगर मैं 126 में से ये 90 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या सर, बस यही तो बचेगा, समझ रहे हो ना। 126 में से 90 माइनस करेंगे तो अंदर का बचेगा, तो वही मेरे को पहला वाला आ जाएगा, है ना। तो पहला वाला हम लोग निकाल लेते हैं, GE कौन सा है सर, ये AGE है ना, नहीं पहले वो वाला नहीं है, आपका है GEF है ना। तो ये देखो सेकंड नंबर वाला, ठीक है, GEF वाला। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, हम्म, देखो GED इज इक्वल्स टू, GED पे क्या क्या है सर, इस पे एक 90 डिग्री वाला है, और प्लस में यहाँ पे है सर एंगल GEF है, नहीं है। और इसका वैल्यू कितना दिया है सर, GED का वैल्यू का एंगल का वो दिया हुआ है सर 126 बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे होगा ना, देखो प्लस हो गया, और क्या हो गया, GEF, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 90 है, 90 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 126 माइनस का 90 इज इक्वल्स टू एंगल GEF, ठीक है। तो 90 में से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, और यहाँ पे सर 7 हो गया, 7 कहाँ से होगा, हम्म, क्या हो जाएगा, यहाँ 126 में से यहाँ 10 और इधर 26, तो 36 हो जाएगा। तो किसका वैल्यू आ गया सर, GEF का वैल्यू, ठीक है। तो GEF हम लोगों ने निकाल लिया, है ना। GEF मतलब ये हमारे पास में कितना आ गया सर, ये आ गया 36 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालना है ये दो लाइन, ठीक है, रेड वाला दिख रहा है ना आपको, अच्छा। हाँ, अच्छा एक बात बताना मेरे को, मैं रफ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए। देखो हाँ, ये तो आ गया ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो एक बात बताना कि ये देखो ये दो लाइन पैरेलल पहले ही बोल दिया है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल वाला वैल्यू लगेगा। देखो ये Z बन रहा है, मैंने बताया था ना। तो अगर Z बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता है, क्योंकि ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों, तो यहाँ पे भी देखो Z बन रहा है। अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, तो ये कैसे लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, AGE, एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिखना है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ये भी आ गया, ठीक है, येलो वाला ये दिख रहा है, ये भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब अंदर वाला निकालना। अच्छा एक बात बताना मेरे को फिर से, है ना, आराम आराम से देखो, समझते हुए चलना, ठीक है। देखो एक बात बताना, ये आपके पास में कितना आया सर, ये अभी हम लोगों ने निकाले सर 126 निकाले, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है,
और ये आपको निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो सर ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 126 को मैं इससे माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। ये देखो क्या लिखेंगे हम लोग, ए जी ई एंगल में, और प्लस क्या कर देंगे सर, उसमें कर देंगे एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अच्छा ए जी ई का वैल्यू हमारे पास कितना है सर, 126 है, ठीक है। और हमें निकालना है सर एंगल जी एफ जी, एफ जी क्या था हमारे पास, एफ जी ई था, ठीक है, एफ जी ई 180 डिग्री। तो एफ जी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 126, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, कैरी 1 लेके यहाँ पे कितना 7, 7 में से 2 जाएगा तो 554 डिग्री, ठीक है। आपको 3 का वैल्यू निकालने बोला था, हम लोगों ने 3 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, तो मैं 3-3 क्वेश्चन करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर इसका जो है 4-5-6 मैं इसके बाद अपलोड करता हूँ आपको। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियो आपका एग्जाम आने से पहले सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, और अपने दोस्त को भी शेयर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं।